तो एक हिडन कॉस्ट है अगर आप अपनी ज़िंदगी में गोल्स नहीं बनाते हैं। तो उस हिडन कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम उस हिडन कॉस्ट से बच सकते हैं जो हमें चुकाना ना पड़े। दूसरा, मैं आपके साथ 2 फ्रेमवर्क्स शेयर करूंगा जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प आउट की है अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने में। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको फ्रेमवर्क्स भी बताता रहूँगा। सो नंबर 1 थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि गोल्स इट्स नॉट अबाउट कि आप क्या ख्वाब देखते हैं। ड्रीम और गोल में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो इस बात को समझ लें, वो है डेडलाइन या आप इसे कहें टाइमलाइन। कि आप अगर लिख लेते हैं कि मुझे गोल इस तारीख को इस महीने में ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे फॉर एग्जांपल एडमिशन लेना है यूनिवर्सिटी के अंदर, या मुझे कोई कोर्स बाय करना है, या मुझे कहीं ट्रैवल करना है, तो मैंने गोल प्लान किया है अपने साथ, अपनी डायरी में लिख लिया है। फॉर एग्जाम्पल फेब के अंदर मैं ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, किसके साथ जा रहा हूँ, यू हैव टू राइट इट डाउन। ये आपका बन जाएगा गोल। अब इन 2 महीने में आपको काम करना है उस गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पैसे जमा करने हैं, आपको शॉपिंग करनी है, आपको अपनी फ्लाइट्स बुक करनी है, आपको होटल्स बुक करना है, आपको जहाँ घूमना है, जो भी काम करना है आपको उसके मुताबिक अपनी पूरी प्रिपरेशन करनी है। अब इसको हासिल करने के लिए 2 फ्रेमवर्क जो कि सबसे ज्यादा आपको हेल्प आउट करेंगे। नंबर 1 स्मार्टर गोल। आपने सुना होगा एक फ्रेमवर्क बहुत मशहूर है स्मार्ट गोल, लेकिन ये उससे थोड़ा मुख्तलिफ है, स्मार्टर गोल। अब इसमें ऐसा क्या मैं आपको बताता हूँ। एस स्टैंड फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स कि जहाँ मुझे जाना है, जहाँ मुझे ट्रैवल करना है, मुझे स्पेसिफिक जगह पता हो कि मुझे जिस कंट्री में ट्रैवल करना है, किस शहर में ट्रैवल करना है, कौन कौन सी जगहों पे जाना है, तो मुझे स्पेसिफिक पता हो। नंबर 2 एम फॉर मेजरेबल। जो आप गोल बनाए वो मेजर हो सके। फॉर एग्जाम्पल यू सेट कि मुझे मिलियंस कमाने, भाई कितने मिलियंस कमाने, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, 20 मिलियन। सो यू हैव टू मेजर। जो चीज आप मेजर करेंगे उतना ही वो बेहतर होगा। इज अ फेमसली सेइंग मेजरमेंट इज द मैनेजमेंट। सो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है ये बात। तीसरी चीज अबाउट योर अचीवेबल, कि जो आपने गोल बनाया है वो अचीवेबल है या नहीं है। ऐसा नहीं है आपने इतना वेग गोल बना लिया जो कि अचीव ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मुझे 1 साल के अंदर जो है डॉक्टर बनना है, दैट्स नॉट अचीवेबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो यू हैव टू नो कि मुझे कौन सा गोल सेट करना है जो कि अचीवेबल हो। उसके बाद आते हैं आर के अंदर थोड़ा सा चेंज है आप लोगों के लिए। आपने सुना होगा ट्रेडिशनल वे पे स्मार्ट गोल पे बताया जाता है रियलिस्टिक, लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा सबसे ज्यादा माइंडसेट चेंज करा, आर स्टैंड फॉर रिस्की गोल्स। अब रिस्की गोल की छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपको एक गोल अचीव करना है 2 साल के अंदर। आपने गोल बनाया कि मुझे 2 साल के अंदर ये अचीव करना है, ये मेरे स्मॉल स्टेप्स हैं जो मुझे चढ़ना है। लेकिन आप इस गोल को अगर रिस्की करते हैं इस तरह कि मुझे 2 साल का गोल जो 6 महीने में अचीव करना है, तो आपकी मेहनत डबल हो जाएगी, आपका इंटरेस्ट डबल हो जाएगा, दूसरा आप रिस्क टेकर बनेंगे। तो आपको पता चलेगा कि 2 साल में जो मेहनत करनी थी मैं अगर 6 महीने में करूंगा तो मुझे कितना बेहतर अपने आप को ऑक्युपाइड रखना है इन चीजों के ऊपर। तो आर स्टैंड्स फॉर योर रिस्की, सो बी अ रिस्क टेकर। उसके बाद जाते हैं अपने मेन टीम स्टैंड फॉर इट्स अबाउट योर टाइम मीन्स के एक टाइम बॉन्ड हो, एक डेडलाइन हो कि मुझे इस साल के अंदर ये 4 गोल अचीव करने हैं। वो आपके हेल्थ के रिलेटेड हो, आपके फाइनेंशियल के रिलेटेड हो, वो आपके रिलेशनशिप के रिलेटेड हो, या वो किसी और काम के रिलेटेड हो। टाइम बॉन्ड में आपको पता चलेगा कि मुझे 6 महीने का ये टाइम है या 4 महीने का टाइम है, मुझे ये काम करना है। तो अगर टाइम बॉन्ड नहीं करेंगे तो वो एक ड्रीम बन जाएगा। सो जो आपको मैंने शुरू में बताया था कि एक ड्रीम और गोल में जो एक मेन डिफरेंस होता है, वो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है टाइम का, डेडलाइन जो आप सेट करते हैं अपने साथ। उसके बाद आते हैं अगले एस्पेक्ट पे, जो स्मार्टर गोल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं आपके साथ अब शेयर करने जा रहा हूँ। तो ई स्टैंड्स फॉर एक्साइटिंग। एज पर स्टडीज, रिसर्चर्स स्टडीज में बताते हैं कि अगर आपका गोल एक्साइटिंग और इंटरेस्टेड हो तो आप बेहतर तौर पे उसको अचीव करने के लिए अपनी जस्तुजू लगाते हैं और आप अपना फोकस उसके ऊपर लगाते हैं। अगर वो एक्साइटिंग नहीं है तो आप उसको परस्यू नहीं करते हैं, आप उसको छोड़ देते हैं। ज्यादातर जो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनती हैं अकॉर्डिंग टू लिंक्डइन, फेब के महीने में लोग बंद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ साथी ऐसे होंगे, दोस्त होंगे जो कि जिम का सोचा होगा उन्होंने, बहुत मशहूर ये रेजोल्यूशन आती है हर साल के, हम जिम ज्वाइन करेंगे। शुरू के 10 दिन सब जाएंगे, 11वें दिन आपको जिम खाली पड़े मिलेगा। सो ये सेम गोल्स जो आपके इंटरेस्ट में नहीं है, आप इतने वेग गोल बनाते हैं कि आप एक्साइट नहीं कर पाते अपने आप को, दैट्स व्हाई आप उसको वहां पे छोड़ देते हैं। फिर लास्ट पार्ट के ऊपर आते हैं जो कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद है कि आप जो आप गोल बना
रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट योर रियलिस्टिक पार्ट, कि जो मुझे रियलिस्टिक चीज चाहिए अपनी जिंदगी में वो दिखेगी कैसे, वो मौजूद है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसी चीज डिसाइड कर रहा हूँ जो कि अचीवेबल ही नहीं है, रियलिस्टिक नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल कि मैं 1 साल के अंदर डॉक्टर बन जाऊँ। तो आपको रियलिस्टिक गोल्स बनाने हैं अपनी लाइफ में। उसके बाद जो दूसरा फ्रेमवर्क है जिसने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प आउट किया उसे कहते हैं वैल्यू बेस्ड गोल सेटिंग। वैल्यू बेस्ड मीन्स कि मेरा इकदार, जैसे मैं झूठ नहीं बोलना चाहता तो ये मेरा इकदार हो गया। वैल्यू बेस्ड के मैं अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा कॉन्शियस हूँ। तो अगर आप वैल्यू बेस्ड गोल बनाते हैं हेल्थ के हवाले से, जैसे मैं कॉन्शियस हूँ हेल्थ के हवाले से, तो मेरी वैल्यू क्या है, हेल्थ। तो सबसे पहले जो मैं गोल बनाऊंगा अपने, अगर लाइफ का सर्कल देखूं, उसमें फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप्स हैं, उसके अंदर मेरा ऑफिस है, उसमें मेरा दोस्त है, उसमें मेरी कम्युनिटी है, उसमें मेरे फाइनेंशियल्स हैं, ये सारी मेरा दायरा है। इस दायरे में मैं सबसे ज्यादा वैल्यू किसको करता हूँ? अगर मैं हेल्थ को वैल्यू करता हूँ तो मैं वैल्यू बेस्ड गोल बनाऊंगा कि सबसे पहले मुझे अपने वैल्यूज वाले गोल्स को अचीव करना है। बिकॉज अगर आप इन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं तो आप जो नेक्स्ट गोल बनाएंगे उसमें आप लैक करेंगे। इसकी वजूहात एक सेम ये भी है कि लोग जो पॉपुलर रीजंस हैं जो गोल अपने अचीव नहीं कर पाते हैं, इसका सबसे बड़ा जो वजूहात ये बनती है, जो लिखते ही नहीं है अपने गोल, एक वो लैक ऑफ डायरेक्शन के ऊपर चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता क्या करना होता है। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, डिसिप्लिन नहीं कर पाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। फिर इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि वो स्ट्रेस और एंजाइटी उनको बहुत ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज उनका होता है प्रोक्रास्टिनेशन का। वो इतना ज्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि अब काम कैसे दोबारा स्टार्ट करें। एंड लास्ट एंड लीस्ट इट्स ऑल अबाउट कि आप बहुत ज्यादा एंशियस रहना शुरू कर देते हैं, दूसरों से जेलस फील होना शुरू कर देते हैं। जब दूसरे अपने गोल्स अचीव कर रहे होते हैं तो आप कंपैरिजन मोड में आ जाते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ हो जाता है। तो ये 2 सिंपल फ्रेमवर्क्स जिसने मुझे प्रोफेशनली और पर्सनली सबसे ज्यादा हेल्प आउट किया है कि मैं अपने आप को कैसे ग्रूम कर सकूं। और ये आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप अपनी जिंदगी में गोल्स बनाते हैं तो आप इजीली उन गोल्स को प्लान कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, आपने ख्वाब सोचा उसको गोल में कन्वर्ट करें, गोल को ब्रेक करें उसको आप प्लान में कन्वर्ट करें, प्लान को आप ब्रेक करें उसको अपने हैबिट में कन्वर्ट करें, हैबिट को आप ब्रेक करें, आप डेली उसको डिसिप्लिन में डालते हैं। ये पूरा फनल है जो स्टार्ट होता है फ्रॉम योर ड्रीम और गोल, वॉट एवर यू वांट टू से। एंड एज एन पर्सनल डेवलपमेंट के पीछे इतना ज्यादा जानने वाला बंदा, मुझे इन चीजों पे काम करके बहुत मजा आया। आई रियली फील सो हैप्पी when I learn about the goal setting, when I learn about the time management, when I learn about the how to beat procrastination. These are the things helps me a lot and become a good productive person in my life. So आप अपनी जिंदगी में ये चीजें सीखते हैं और करते हैं। आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कहेंगे गोल वोल बहुत ज्यादा फजूल है, इसका कोई फायदा नहीं है। तो ask them, अच्छा तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ में, and they will like okay मैं ये करना चाहता हूँ, कैसे करोगे? They don't know. If you don't know where you are going, ये बहुत बड़ा मसला है। आपको पता होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं, जिस मंजिल को आपको हासिल करना है, वो मंजिल का रास्ता कैसा होगा ताकि आप तैयार होके जाएं। आप जा रहे हैं फॉर एग्जांपल ऐसी जगह जहाँ पे सख्त सर्दी है, ठीक है, और वहाँ आप टी शर्ट पहन के चले गए, तो सोचें आपके साथ क्या होगा उस रास्ते में हाल आपका। So it's all about these 2 goals framework helps you a lot if you apply in your life. Number 1 स्मार्टर गोल जो अप्लाई करते हैं आप ताकि आप बेहतर तौर पे देख सकें। एक पेपर पे लिखें, पेपर पे लिखने के बाद चाहे तो इसको विजन बोर्ड बना लें, चाहे तो आप इसको अपने पास एक शीट पे लिख लें जिसको आप हर महीने रिव्यू कर सकें। दूसरा वैल्यू बेस्ड गोल्स। वैल्यू बेस्ड गोल्स मुझे इसलिए पसंद है कि ये सबसे ज्यादा हेल्प आउट करता है आपको। इंटरनल एक तरह का फ्यूल है गाड़ी का, तो आप इंटरनल मोटिवेट होते हैं, अच्छा मुझे ये चीज करनी है, फिर साथ साथ दूसरी चीजें भी इजीली प्रोग्राम कर पाते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट। आपका कोई भी सवाल हो प्लीज कमेंट मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि आप गोल सेटिंग के हवाले से क्या सीखना चाहते हैं और कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे।